नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और एक महिला साड़ी बांध करके यानी साड़ी की वेशभूषा में आती है और पानीपत के राजनगर के अंदर दो गलियों में करीब करीब 20 से 30 घरों को अपना शिकार बना लेती है। जी हां, नीले रंग का बताया जा रहा है कि नीले रंग का आंखों के अंदर काजल डाल करके वो महिलाओं को सम्मोहित करके यहां से बहुत सारी जो चीजें हैं उनसे लूट करके लेके गई है। महिला की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन आप बने रहें और इन तस्वीरों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोग जो हैं उस महिला की ठगी का शिकार ना हो। क्योंकि कई दिन पहले शिव चौक पर भी ऐसे ही 3 महिलाओं के द्वारा फूंक मारकर एक महिला के साथ ठगी हुई थी और ऐसा ही मामला लगातार इस तरह से जो महिलाओं का एक गिरोह है 10 से 15 साल पहले ऐसे घूमता था, लेकिन अब वो गांव से शहरों की तरफ इस तरह का जो गिरोह है वो सक्रिय हो चुका है। महिलाओं से जानेंगे और आप लोगों से फिर से गुजारिश रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें। महिला, ये गली है, यहां पर इसी गली के अंदर वो महिला आती है और पहले उसने विश्वास जताया, छोटी छोटी चीजें जो हैं दी उनको, पुराने बर्तन यहां से ले गई नए बर्तन देने के बहाने, और उसके बाद में अगली बार आई कुछ पुरानी चीजें दूसरी ले गई, फिर तीसरी बार आई, अगली बार उसने जो उसकी मनसा थी उसी मनसा के चलते महिलाओं को जो है शिकार बनाया। ये तमाम गली की जो महिलाएं हैं आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि बर्तन, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनके द्वारा विश्वास जताया गया और फिर घर पर ये खाना खाती हैं एक रिश्तेदार के तरह, जिस तरह आते हैं। विश्वास जताने के बाद में दो महिलाएं देवरानी जेठानी हैं, ये दोनों आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इन देवरानी और जेठानी को ठगी इनके साथ की है। इसके अलावा इसके दूसरी जो गली है उसमें भी 5 महिलाएं जो है उस महिला की ठगी का शिकार हुई है। और ये तो सिर्फ इनसे तो सोने और चांदी की बात करें सिर्फ 7 हैं, लेकिन 20 से 30 घर ऐसे हैं जिनसे किसी से बर्तन, किसी से कुछ लेकर के बदले के नाम पर पे यहां से उनसे लूट हुई है। कैसे क्या हुआ और कैसे वो महिला आपके संपर्क में आई? वही पुराने बर्तन के नाम के आई थी कि पुराने बर्तन लेके नया बर्तन लेके जाएगी, मतलब दे के उसके बाद फिर आके अपने अभी पानी मांगने लगी, खाना मांगने लगी। तो हम तो सोचे चलो गरीब है, आए दरवाजे पे खाना चाय पूरी दे दूं, ये इसी बहाने मतलब बैठ के खाना वाना खाई, फिर ऐसा काम हुआ। वही फिर बोल रही कि ये दे दो, डबल करके देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर वही सब हुआ। पहली बार क्या लिया आप लोगों से? वही पुराना बर्तन, खाली मेरे से नहीं, कई जने थे और पूरी गली में से? हाँ जी, मतलब 11 जने हैं हम जो पुराने बर्तन लेके गई है वो। अच्छा, हाँ जी। फिर मिला कुछ आप लोगों को? हाँ, बस एक एक दो दो बार करके सबको ही मिला है ऐसा करके, लेकिन लास्ट में फिर हम दोनों के साथ ही ऐसा काम हुआ, मेरा और मेरी देवरानी। मतलब बर्तन जो लेके गई थी वो वापस उनके बदले में नए बर्तन देगी? हाँ जी, देगी। फिर दूसरी बार आई, क्या लेके गई? दूसरी बारी फिर पुराना बर्तन ही ले गई थी। तीसरे चौथी पांचवी बार में पाजेब भी लेके गई थी कुछ सुना? पजेब वो फिर दे दी थी वो। अच्छा, हाँ पाजेब मतलब पहले सस्ती हाँ, चीजें हाँ ली, जी, हाँ जी। विश्वास बनाया। हाँ जी, हम्म। फिर पजेब लेगी, फिर बर्तन देगी, फिर लास्ट बार जाके फिर ये सोने वाला काम हुआ। देख रहे हैं कि भाई उस महिला ने क्या किया कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से किया, विश्वास जताने के लिए 2-4 हजार रुपए खर्च किए ताकि विश्वास बना रहे। चांदी की जो पजेब थी, पहले इससे पहले की बात मैं बताऊंगा कि पुराने बर्तन इनसे लिए 2-4 हजार रुपए के बर्तन थे जो पुराने, वो किसी दुकानदार को दिए, 5-10 हजार रुपए अपनी तरफ से लगाए, नए बर्तन इनको दे करके चली गई। और उसके बाद में अगली बार आई, चांदी की चैन जो है इनसे माफ कीजिएगा पाजेब थी वो ली। अगली बार जब आई तो नई पाजेब यानी सस्ती सी 500-700 रुपए उसमें भी इन्वेस्ट कर दिए और ताकि इनके ऊपर विश्वास जता सके। और अगली बार जो है सोने की जो क्या क्या आपसे लिया है? सोने का अंगूठी था, एक टोप था, एक बाली था और 3 नाक का था, 3 नाक का था बस। वो पता नहीं क्या कर दिया, आंखों में कुछ कर दिया होगा बस। तो फिर मैं कुछ बताया नहीं, मतलब कुछ मतलब आई ही नहीं मेरा, बस इतनी ही। आंखों आंखों में क्या किया, क्या कर रखा था उसने?
आंखों में देखा बस, पता नहीं लगा, पता नहीं लगा। आप आइए, आप कुछ बता रहे थे एक बार, क्या डाल रखा था, आप बता रहे थे कुछ। उस दिन नीले कलर की सुरमा डाल रखी थी और उस बात में मैंने उसको टोका भी था कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, तो कह रही नहीं मैं तो हिंदू हूँ। मैं कहा तू ये सुरमा क्यों डाली? मैंने वो मेरा शौक है इसीलिए। सुरमा काला होता है, उसने नीला, नीले कलर की डाल रखी थी। तो क्या लगता है आपको कि भाई सुरमे की वजह से पता नहीं, जब क्या कैसे, अगर पता ही होता तो फिर हमारे साथ ये घटना ही नहीं होता। नहीं, अब क्या लगता है कि सुरमे की वजह से हुआ सम्मोहित? उसी से शायद कुछ हुआ है, आंखों से मुंह के। और महिलाएं हैं, इनसे भी जानेंगे कि भाई एक महिला, दो महिलाएं इसमें खुशकिस्मत हैं, इनको भी कुछ झांसा दिया गया था। आपके साथ क्या हुआ था? आपसे भी बातचीत की गई? हाँ जी, मेरे से बोला कि आप ये अंगूठी दे दो मुझे और ये बिछुए दे दो। तो बोल रही कि मैं तुम्हें दूसरे देश में मेरी छाप जाएगी इन चीजों की, तो मैं गिफ्ट ला के दूंगी। मैंने कहा मेरे पास सोने चांदी की चीज नहीं है। क्या लगी कुछ टूटा फूटा बर्तन हो, मेरे पास एक टिफन है, वो टिफन दे दो, तुम्हारा कल बना के ला दूंगी जो भी बोलोगी। फिर उसने एक लुटिया ला के दी मेरे को बना के। बर्तन आपके भी चेंज किए? हाँ जी, एक लोटा बना के लेकर आई। आपसे भी कुछ लिया था? बर्तन ले रखे, मेरा तो कुछ भी नहीं चेंज कराया। क्या चेंज करे, सारे लेकर भाज गए। बच गए, मतलब ये धन्यवाद नहीं करोगे आपके भी, आपको छोड़ दिया? धन्यवाद है तो है, उसका छोड़ दी। आपसे भी क्या कुछ गया है क्या? आपसे कोई गया है? थाली गई थी, वाई बुट्टी आ गई थी, नई बन के आ गई थी। अच्छा, नहीं बनता बस, और कोई टूम टाम कोई नहीं, कुछ लिए उस बस। ना कुछ नहीं, क्यों कर लो जुटिया? आप बताइए। वो फर्स्ट बार हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। मैंने इन लेडीजों को बोला कि ये फ्रॉड है, फिर लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो उनको भगा दिया था उसको उस टाइम। फिर वो इधर गली में आके बैठी, इनको फ्रॉड बनाया उन्होंने। बस मुझे तो अभी पता लगा कि इनके साथ ऐसा किया। आप बताइए। ए भाई मेरे तो रवि गई थी। आपसे भी गई? हाँ गई थी। तो माँ पे बर्तन कुकर देवा है, नहीं बोली बोले पुराने ले और नए दे माँ पे मारे पड़े फुटे टूटे। नहीं बोली क्या पीछे ले इनके, बोले 30 रुपया थाली ले। मैं पहले उनके लिए बदलवा के फिर मैं बोले कहते मारे पुराने भी लेकर जाती रह तू। नहीं बोले परली गली से मैं कितने आई हूँ बर्तन देख ले, पता कर ले। मैं चल इनके दे जाए, फिर हम दे देंगे। इतनी बात हुई थी भाई मेरे गिल। तो आंटी कहाँ के रहने वाले हो आप? भाई हम ताड़े के रहने, मैं तो इसी बोपिया माया नहीं कर दी ना, मैं दिया कर दी ना मैं बदलवाया कर दी। दुकान बतेरी पड़ी। पहले 10-15 साल पहले ऐसे गांव में घूमते थे। हाँ गांव में घूमते थे ये जो कर। हाँ उसका कोंडता भी लेगी थी, हमारी बेबे की भी लेगी थी, उनकी तो देगी डेक्ची, और फिर सारे पित्तल के लेगी इकट्ठे करके, फिर आई नहीं वहाँ, फिर लेगी। आपका भी कुछ गया क्या? ना मेरा नहीं कुछ भी गया। लोगों को? मेरे को कोई पता नहीं है। अच्छा। मेरे को पता भी 4-5 दिन हो गए चले, मैं बोली माँ मेरे भी बनवा दियो। अच्छा ये परसों चौथा है, मेरे तो पैसे ने बताया दुकान पे आने के बाद, अगर लूट खसोट होगी। मेरे को कोई पता नहीं है, मेरे को कोई पता नहीं है। आप बताइए क्या गया? मेरा छल्ला लेगी थी, तो ऐसा बोली भाई आंटी तेरा छल्ला दे दे, तेरे को गिफ्ट ला के दूंगी, तो तेरे को जग ला दूंगी। तो मेरा छल्ला भी ला के दे दिया, मेरे को वो जग भी ला के दे दिया। ये निशानी है? हाँ ये निशान, नया छल्ला। हाँ नया नहीं, पुराने लेगी थी। नया दे के गई है ना? पुराने वही है मेरा छल्ला, तो वापिस आपको ही देगी? हाँ आपको देगी, जग देगी। तेरे को गिफ्ट दूंगी, तेरे को लाकर। अच्छा। तो गिफ्ट देगी मेरे को, जग देगी और छल्ला भी देगी, वो जग भी देगी मेरे को। हमारे सारे गाँव न लूट के लेगी थी वो। क्या? यो बर्तन सारे पित्तल के लेगी थी, पूरा कैंटर भर के लेगी थी। सारी गली ने लूट के लेगी थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी मौसी ने नहीं दिए थे, सब ने लूट के लेगी थी। तो आप लोगों से तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इस खबर को करने का हमारा यही मकसद है वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे और लोग और महिलाएं ठगी का शिकार ना हो। और अगर इस तरह से कोई किसी के इलाके में, किसी कॉलोनी के अंदर कोई महिला आती है, बर्तन यानी पुरानी चीजें दे करके और नई चीजें देने की बात करती है, तो आप उनको बहला फुसला के बातों में लगाएं और तुरंत स्थानीय जो पुलिस है थाने के अंदर उनकी शिकायत दें, ताकि वो जल्द से जल्द जो महिलाओं का ग्रुप जो है पानीपत के अंदर घूम रहा है
वो पुलिस की गिरफ्त में हो सके और इस तरह से जो आमजन है अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उनका इस तरह से लूटा जा रहा है उसकी ठगी का शिकार ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।